वी ऑल नो कि जब हम अपने टीन एज में होते हैं हमारी स्किन पर तरह तरह के चेंजेस आते हैं। हम प्यूबरिटी हिट कर रहे होते हैं और हमारे हार्मोन्स में भी काफ़ी चेंजेस आते हैं, स्पेशली इन गर्ल्स। और इस वजह से हमारी स्किन पर काफ़ी दफ़ा एक्नी, बम्प्स और स्किन टेक्सचर का काफ़ी ज़्यादा बिल्डअप हो जाता है। इसकी वजह से स्किन डल लगती है और सारा कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है, और हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से स्किन पर एक्सेसिव ऑयल और हेयर्स भी आ जाते हैं। बिकॉज वी आर इन आवर टीनेज ईयर्स, सो न्यू प्रोडक्ट्स यूज़ करने का क्रेज़ भी हमारे सर पर सवार रहता है, और इस एज में ही हमें मेकअप का भी बहुत शौक होता है। ओवरऑल हमारी बॉडी और हार्मोन्स पूरी तरह डिस्टर्ब होते हैं, जो कि हमारी स्किन को बुरी तरह से इफ़ेक्ट करते हैं। और जब टीनेज गर्ल्स अपनी स्किन पर तरह तरह के न्यू प्रोडक्ट्स यूज़ करती हैं, वो भी बगैर जाने कि ये हमारी स्किन के लिए अच्छा रहेगा भी कि नहीं, वो हमें सूट करेगा या नहीं, और जब हमें वो प्रोडक्ट सूट नहीं करता देन वो हमारी पहले से डिस्टर्ब स्किन को और इफ़ेक्ट करता है। दैट्स वाई मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तुम लोगों के हार्मोनल चेंजेस का तो मैं कुछ नहीं कर सकती, बट एट लीस्ट स्किन केयर रूटीन शेयर करके आपको किसी हद तक ग्लोई और क्लियर स्किन अचीव करने में हेल्प कर सकती हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टेप नंबर 1, फेस क्लेंजर। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी स्किन केयर रूटीन, बिकॉज जब हम अपने फेस को किसी अच्छे फेस वॉश से क्लीन ही नहीं करेंगे देन हाउ शुड यू एक्सपेक्ट अ क्लियर स्किन। और फेस वॉश को अपनी स्किन टाइप के हिसाब से यूज़ करना इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट। अब तुम में से बहुत सी गर्लीज ये सोच रही होंगी कि फेस वॉश करना तो एक बहुत बेसिक स्टेप है, यानी कि इन सिंपल वर्ड्स हर इंसान अपने फेस को वॉश करता है। हाउ डम्ब इट इज़, बट लेट मी क्लियर। अगर मैं ये कहूँ कि तुम में से 80% गर्लीज अपने फेस को प्रॉपरली वॉश ही नहीं करती एंड दे डोंट नो अबाउट द प्रोपोर्शंस एंड अमाउंट एक्सेट्रा, आपकी स्किन केयर के बाकी स्टेप्स खुद ब खुद रुइन हो जाएंगे। नाउ लेट मी टेल यू हाउ टू वॉश योर फेस प्रॉपरली। पहले ये क्लियर कर लें कि अगर आप डे में किसी एक टाइम फेस वॉश करना चाहती हो, वैसे तो मैं 2 टाइम्स ही सजेस्ट करूँगी, मॉर्निंग एंड नाइट, but night time is the most important time to wash your face, because आपने जो डे टाइम में कोई प्रोडक्ट अपने फेस पर अप्लाई की होंगी या मेकअप, और उसके अलावा डस्ट वगैरह भी पूरे दिन का आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हुआ होगा, वो नाइट में फेस वॉश करने से रिमूव हो जाएगा। मीन्स के स्किन पर प्रॉब्लम्स और एक्नी वगैरह होने का चांस 70% तक कम हो जाएगा। नाउ यू नो द परफेक्ट टाइमिंग टू वॉश योर फेस। अब अमाउंट की बात करते हैं कि हाउ मच अमाउंट यू एक्चुअली नीड टू वॉश योर फेस प्रॉपरली। बिकॉज अगर आप ज़्यादा फेस वॉश यूज़ करोगे तो आपकी स्किन पर ड्राइनेस ज़्यादा आएगी, और ये आपकी मनी का वेस्टेज भी है। और वैसे भी टीनेज गर्ल्स के पास इतनी पॉकेट मनी नहीं होती, सो वी हैव टू स्टे अफोर्डेबल। और ना ही हम इतनी कम अमाउंट यूज़ करेंगे कि हमारा फेस ही अच्छे से कवर ना हो। एंड द राइट अमाउंट इज़ द अमाउंट ऑफ पी। यस, believe me, it's enough to wash your face, like entire face. Take it and lather it up on your hands and now gently circular motion में अपने फेस को मसाज करें, और आपको इसको फ़ौरन रिंस नहीं कर देना। Cleanse it for 2 minutes on your face and rinse it off. Step number 2, locking moisture. Now this step is linked with first step. Like after you are done with washing your face, एक्चुअल ट्विस्ट यहाँ है, अगर आप छोटे से स्टेप को स्किप ना करो तो बिल्कुल एक्सपेंसिव मॉइस्चराइज़र यूज़ करने वाली फील ले सकते हो। डोंट ड्राई आउट योर फेस कम्प्लीटली एंड नाउ टेक योर मॉइस्चराइज़र एंड अप्लाई इट ऑन योर डैम्प फेस एंड लेट इट एब्जॉर्ब नाउ। Oh my God, believe me, it's gonna make your skin so soft and supple and making the absorption of moisturizer 10 times better. So इस टिप को एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करना। अब बात करते हैं कि आपको आपकी स्किन टाइप के हिसाब से मॉइस्चराइज़र कैसे चूज़ करना चाहिए। बिकॉज अगर मॉइस्चराइज़र आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग नहीं हुआ देन
आपके पोर्स क्लॉग्ड हो सकते हैं थिक मॉइस्चराइज़र यूज़ करने की वजह से। और अगर स्किन ड्राई हुई और आपने कोई वाटर बेस्ड या कम मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करने वाला मॉइस्चराइज़र यूज़ किया, देन आपकी स्किन को इनफ मॉइस्चराइजेशन नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से आपकी स्किन इरिटेटेड, ड्राई एंड फ्लेकी हो जाएगी। एंड इन वर्स्ट केसेस अर्ली एजिंग भी स्टार्ट हो सकती है। और वैसे भी आपको मेरी बात से पता चल ही गया होगा कि आपको आपकी स्किन के हिसाब से कौन सा मॉइस्चराइज़र यूज़ करना चाहिए, और इस पॉइंट को मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में डिटेल से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सो यू कैन वॉच दैट वीडियो। मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी। और मॉइस्चराइज़र को स्किप करने की कोशिश आपने बिल्कुल भी नहीं करनी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम ऑयली स्किन वाले मॉइस्चराइज़र को स्किप कर देते हैं, ये सोचते हुए कि ये हमारी स्किन को और ऑयली कर देगा। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मॉइस्चराइज़र यूज़ ना करने से आपकी स्किन और ज़्यादा ऑयल को प्रोड्यूस करेगी, जिसकी वजह से आपकी स्किन और ऑयली हो जाएगी। सो प्लीज़ गर्लीज डोंट स्किप दिस स्टेप। अगले स्टेप पर जाने से पहले मैं एक पॉइंट क्लियर करना चाहती हूँ, बिकॉज वो लास्ट पॉइंट है, कि शायद गर्लीज आपको ऐसा लगे कि 3 स्टेप्स ही, बट रियलिटी ये है कि आपकी स्किन अभी बिल्कुल यंग है और इतनी प्रॉब्लम्स तो इस एज में आपकी स्किन पर होंगी ही। सो आपको कोई 4-6 प्रोडक्ट्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। एंड बिलीव मी, ये 3 स्टेप्स ही आपके लिए इनफ हैं। और अगर आप इससे ज़्यादा कुछ अपनी स्किन केयर रूटीन में ऐड ऑन करना चाहती हो, देन लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। मैं इस टॉपिक पर पार्ट 2 बना दूंगी, बट essentially these 3 steps are enough for you. And now time for the last step, sunblock. And it is the most important step of your skincare, but in second place. First is still face wash, और ये इतना important step है कि इसके बारे में ऑलरेडी 2 दफ़ा बात अपनी प्रीवियस वीडियो में कर चुकी हूँ, और इसको यूज़ ना करने की वजह से साइड इफ़ेक्ट्स तो बहुत ज़्यादा हैं, बट सम ऑफ दीज आर मेन: एजिंग, डल स्किन, बम्पी स्किन, मिलाज़मा, कैंसर, थिन स्किन और टैन, जो कि हमारे पाकिस्तानी ब्यूटी स्टैंडर्ड्स में बुरा कंसिडर्ड किया जाता है। बट गेस व्हाट, हु केयर्स। अब इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होने के बावजूद भी आप सन ब्लॉक यूज़ ना करो, देन इट्स योर फॉल्ट। अब इसको भी मॉइस्चराइज़र की तरह अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप बाय करना, बिकॉज इसके साइड इफ़ेक्ट्स तो आप पहले ही जानते हैं, और इसको हर 2 घंटे में अप्लाई भी करना होता है, और हर सीज़न में अप्लाई करना पड़ता है, इवन इफ़ इट्स रेनी और विंटर, बिकॉज यूवी रेजेस आर एवरीवेयर एंड इन एवरी सीज़न, एंड ऑल्सो अप्लाइड एवरी सिंगल डे पॉसिबली। और हाँ, इसको राइट अमाउंट में यूज़ करना, बिकॉज आप सब राइट अमाउंट में यूज़ नहीं करोगे, then you're not gonna get enough protection from sun. Obviously use 2 finger method to apply your sunblock. इससे ज़्यादा हो जाए, इससे कम ना हो, if you want protection. So yeah, that is it for today video. ये कुछ simple skin care steps थे, जो कि हैं तो बहुत basic but बहुत ज़्यादा important भी है at the same time. If you like this video, then make sure to subscribe my channel और अपनी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।